जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ करंट अफेयर 2025, जिसमें हम जनवरी से लेके नवंबर तक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपके देखा जाए तो जीके जीएस पोर्शन 20 नंबर का आता है, जिसमें से हर शिफ्ट में दोस्तों आपके जो 16 से 17 नंबर के तो करंट अफेयर ही पूछे जा रहे हैं, 16 से 17 नंबर के। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगभग 50-60 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत मदद मिलने वाली है आज की वीडियो से। तो जिस भी स्टूडेंट के दोस्तों 6 से लेके आज से लेके 13 तक लगातार एग्जाम है, वो स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, और कमेंट तो आपको ये भी करना है कि आपके एग्जाम किस किस डेट्स में है, क्या आपके एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया, क्या डाउनलोड होने में दिक्कत हो रही है, तो वो सब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न, महिला हॉकी एशिया कप 2025 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्पोर्ट्स से करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम में। पहला प्रश्न बताइए दोस्तों, महिला हॉकी एशिया कप 2025 में गोल्ड मेडल जीता चीन ने दोस्तों। भारत को हराया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, 4-1 से हराया। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। सुमन बेरी को, अमित खरे को, अनीश गिरी को या नितिन कुमार को? तो आंसर आएगा दोस्तों अमित खरे। ऑप्शन नंबर बी को जितने भी स्टूडेंट लॉक करें उनका जवाब सही है। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो एक बार। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लेंगे, जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु वत्स को, अखिल भट्ट को, परितोष जोशी को या इनमें से कोई नहीं? जो मैंने आपसे कमेंट किया उसका आंसर जरूर देना दोस्तों। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, किन शिफ्ट में है, और अभी तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ, तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। इसका आंसर आएगा दोस्तों सुधांशु वत्स। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4, जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है दोस्तों? ठीक है, बताएंगे आप लोग। अवनी चतुर्वेदी, शिवानी मित्तल, हिमांशी टोकस या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आएगा हिमांशी टोकस। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। 50 से 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछे जा रहे हैं इन्हीं पैटर्न पर। हाल में ही किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान को, मनोज नरवड़े को, अमरप्रीत सिंह को या दिनेश कुमार त्रिपाठी को? तो आप लोग टिक करेंगे अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है। जिसने इवनिंग में वो 8 बजे वाली क्लास कल वाली नहीं देखी है, वो इस क्लास के बाद वो क्लास जरूर देखना। आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा उस क्लास से। ठीक है, हाल में ही विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया गया है? 24 सितंबर को, 27 सितंबर को, 28 सितंबर को या 26 सितंबर को? देखो, जो भी नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 27 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को, राजेश्वर राव को, श्रीश चंद्र मुर्मू को या स्वामीनाथन जानकी रमन को? बताएंगे आप लोग। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा श्रीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोलंबो में आयोजित 7वां साफ अंडर 17 फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है देखो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं अच्छे खासे। ठीक है, भारत, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो यहाँ पर दोस्तों फुटबॉल का खिताब जीता हमारे प्यारे से भारत ने। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोजर बिन्नी को, राजीव शुक्ला को, सौरव गांगुली को या मिथुन मनहास को? तो इसका आंसर आएगा मिथुन मनहास। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल में ही परमाणु पनडुब्बी प्रेम किस देश ने लॉन्च किए दोस्तों? ये पहल दोस्तों रूस ने लॉन्च करने की कोशिश की है। रूस टिक करेंगे आप लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, एशियाई क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, स्टूडेंट्स का कहना है, देखो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देके आते हैं वो स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर ऐसे ऐसे पेपर आया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग पेपर, उसी से रिलेट करके पेपर 8 बजे वाली क्लास में लेके आता हूँ। तो इसीलिए जो स्टूडेंट 8 बजे वाली क्लास देखते हैं ना, वो एग्जाम में क्वेश्चन करके भी आते हैं, उनको बहुत फायदा होता है। तो आप लोग भी फायदा उठाइए अच्छे से फ्री कंटेंट का।
इसका सही आंसर आएगा मोहसिन नकवी। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। भारत को, म्यांमार को, नेपाल को या पाकिस्तान को? तो यहां से अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए भारत टिक कर रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग किसे बनाया गया है? भारत महान को, चक दे इंडिया को, ब्रिंग इट होम को या इनमें से कोई नहीं? तो जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिंग इट होम को दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई, पेरिस, टोक्यो या नई दिल्ली? इसका आंसर आएगा दोस्तों दुबई में आयोजित किया गया। दोस्तों कहां पर? दुबई में आयोजित किया गया दोस्तों, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवीण कुमार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से ही आता तो प्लीज रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत में कितने पदक जीते हैं? बिल्कुल आपके एग्जाम पेपर जैसा पेपर है दोस्तों, करंट अफेयर का। ठीक है, इन्हीं टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को 100% मिल रहे हैं। इसका आंसर आएगा कुल 7 पदक जीते। कितने? कुल 7 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने किस राज्य में ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास आरंभ किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आयोजित किया अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश। टिक कर लेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी को। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल में ही लॉन्च की गई विंग्स ऑफ वेलोर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? एपी सिंह के द्वारा, सोफिया कुरैशी के द्वारा, व्योमिका सिंह के द्वारा या स्वप्निल पांडे के द्वारा? तो आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी, स्वप्निल पांडे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का अमोघ फ्यूरी अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो ये शुरू हुआ है वीरों की भूमि राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे। लिविंग दी विवेकानंद वे नामक किताब अनन्या अवस्थी और किसके द्वारा लिखी गई है? निखिल यादव, विष्णु गुप्ता, सुनीता जैन या रचना श्रीवास्तव? तो आप लोगों का जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, निखिल यादव। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों आज ये करंट अफेयर की 6ठी या 7वीं क्लास है। ठीक है, ये प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना तो ये करंट अफेयर की क्लास जरूर देखकर जाए, जिसका लिंक देखो, इसका मैंने लिंक भी देखा, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आपको भी दोस्तों 10 से 15 से 16 नंबर कंप्लीट करने हैं करंट अफेयर में तो ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, अच्छे से पूरे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ये गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ने में बार बार कहूंगा एक ही बात को। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप क्या टिक करोगे? यहाँ से शैलेश कुमार को टिक करोगे। ठीक है, सोने का पदक किसमें जीता है? पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में शैलेश कुमार ने जीता है। दिल्ली का मुख्य सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। और दिल्ली की दोस्तों अगर हम सीएम की बात करें तो यहाँ पे सीएम कौन हो जाएंगे? रेखा गुप्ता हो जाएंगी। सीएम कौन हो जाएंगी? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता सीएम कौन हो जाएंगी? रेखा गुप्ता। ठीक है, तो अगर हम इस ऑप्शन की अकॉर्डिंग बात करें तो इसका आंसर होगा राजीव वर्मा। कौन होंगे दोस्तों? दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजीव वर्मा को, ध्यान रखना। रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हिमा शर्मा, हिमा दास, मेधा पाटकर या जयश्री वेंकटेशन? तो आप लोगों का जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, जयश्री वेंकटेशन। अगला क्वेश्चन, 2025 में द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। 45, 40, 46 या 39? तो आंसर आएगा 39 पदक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। रेखा गुप्ता को, सुनीता चौहान को, संजीव अभयंकर को या आर के श्रीराम कुमार को? तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुनीति चौहान को दोस्तों। ठीक है, जो मैंने आपसे कमेंट किया था उसका आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, क्या आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ, या जारी हुआ है नहीं हो रहा, ये आप समस्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 131वीं, 135वीं, 132वीं या 130वीं? तो भारत की रैंक 130वीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे। डस्टलिक अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य हुआ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
बताइए दोस्तों, जापान, नेपाल, किर्गिस्तान या उज्बेकिस्तान। देखो जापान के मध्य भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जन होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। और नेपाल के मध्य कौन सा होता है, सूर्य किरण अभ्यास नेपाल के मध्य होता है, ठीक है। खंजर दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। और उज्बेकिस्तान और भारत में क्या होता है, डस्टलिक अभ्यास। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो, उज्बेकिस्तान, ठीक है। मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताएंगे आप लोग। पीयूष पांडे, सुधांशु मिश्रा, शेन वॉटसन या अमिताभ बच्चन। तो आप लोगों का जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष पांडे। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, आज शाम को 8 बजे वाली क्लास सभी को अटेंड करना है दोस्तों, ठीक है। देखो जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करो उनको मैं बता देता हूँ, जो हमारी क्लासेस का टाइम रहता है वो मॉर्निंग में 10 बजे करंट अफेयर की क्लास, और इवनिंग में 8 बजे पूरा पेपर हम सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों क्लास का टाइम ध्यान रखना, मॉर्निंग में 10 बजे करंट अफेयर और इवनिंग में 8 बजे पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी दिन में जो भी शिफ्टें होती हैं, 3 शिफ्ट, उसमें जो भी डाटा पूछा जाता है उससे रिलेटेड हम अगली शिफ्ट के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं 8 बजे वाली क्लास में, ध्यान रखना। तो ये जो एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया, बताएंगे आप लोग। देखो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, आप लोग जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सभी के कमेंट्स का वेट करूंगा दोस्तों मैं, ठीक है। देखो आप जो भी कमेंट्स करते हो किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन भी तुरंत होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप कमेंट करना कि आपका अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ, या क्या दिक्कत हो रही है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया निम्न में से किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगी, बताइए दोस्तों। चेन्नई, मुंबई, हिसार या भुवनेश्वर। सभी स्टूडेंट्स बताएं। तो इसका आंसर आएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 किसे प्राप्त हुआ है, बताइए। नीरज घेवान को, बीवी फातिमा को, धर्मेंद्र प्रधान को या फिर गीतांजलि श्री को। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होने वाला है 31 का ऑप्शन नंबर ए, नीरज घेवान। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न। बाकी दोस्तों आपको बता रखा है धर्मेंद्र प्रधान हमारे भारत के शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय इन्हीं के पास है। नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बताइए दोस्तों। अमित शाह को, नरेंद्र मोदी जी को, राजनाथ सिंह को या एस जयशंकर। देखो अगर हम ये क्या नाम है, राजनाथ सिंह की बात करें दोस्तों, तो इनके पास कौन सा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय। इनके पास कौन सा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय। और ये विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय इनके पास है, विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। यहां से आप लोग टिक करेंगे विदेश मंत्रालय। और अमित शाह जी के पास कौन सा है, गृह मंत्रालय। कौन सा दोस्तों, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी जी होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे आप लोग। देखो शुरू से लेकर अटेंड, देखो लास्ट तक जुड़े रहना आप लोगों को, ये नहीं कि 1-2 क्वेश्चन क्लास के देख लो और छोड़ दो क्लास को। दोस्तों अगर अच्छे स्कोर करना है 15 से, देखो हर शिफ्ट ने दोस्तों 16 से 17 क्वेश्चन पूछे, अरे 20 में से जीके जेस के पोर्शन में थे, पूरा का पूरा करंट अफेयर आ रहा है और स्टूडेंट इससे बहुत परेशान हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत डीप पूछा जा रहा है, तो आप ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करेंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि करंट अफेयर की क्लास में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वेटलैंड्स वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अनुराधा ठाकुर, मनिका विश्वकर्मा, सोनाली घोष या जयश्री वेंकटेशन। तो जयश्री वेंकटेशन बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। यहां से ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन 33, आईसीसी का अगस्त 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैट हेनरी जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, रविंद्र जडेजा भारत के खिलाड़ी हैं, सूर्य कुमार यादव भारत के खिलाड़ी हैं और मोहम्मद सिराज भारत के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। तो ये अवार्ड जीता ऑप्शन नंबर डी यानी मोहम्मद सिराज, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, 2025 में आयोजित दलीफ ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है, सेंट्रल जोन ने, नॉर्थ जोन ने, साउथ जोन ने या ईस्ट जोन ने, बताएंगे आप लोग। इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा सेंट्रल जोन। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश को हराकर डेविस कप 2025 क्वालिफायर में स्थान प्राप्त किया है, शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे। स्पेन, नॉर्वे, अमेरिका या स्विट्जरलैंड। क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें से, बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। टिक कर लो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, हाल में ही लॉन्च की गई द वन नामक किताब निम्न में से किसकी आत्मकथा है, कौन सी किताब है, द वन। ये किसकी आत्मकथा है, शिखर धवन की, अनुपम खेर की, अमिताभ बच्चन की या महेंद्र सिंह धोनी की, बताएंगे आप लोग। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को लॉक करो, शिखर धवन की दोस्तों, किसकी है, शिखर धवन की। अगला क्वेश्चन,
मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को हाल में ही किस राज्य ने शुरू किया है? बिहार ने, असम ने, गुजरात में या राजस्थान ने? बताएंगे आप लोग। शानदार क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री गुरु शिक्षा शिष्य परंपरा योजना को बिहार राज्य ने शुरू किया है। बिल्कुल नीतीश कुमार जी की सरकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 10वीं बार दोस्तों उन्होंने शपथ ली दोस्तों, सीएम के पद की है ना दोस्तों। हाँ। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? बताएंगे आप लोग। मुंबई में, कोच्चि में, श्रीनगर में या लखनऊ में? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसका जो आयोजन हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है श्रीनगर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये बताइए। भारत और किस देश के बीच चेन्नई तट पर जा माता तटरक्षक अभ्यास शुरू किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस, जापान, श्रीलंका या नेपाल? क्या आंसर हो सकता है इसका? बताइए। देखो, अगर मैं फ्रांस के कुछ अभ्यास की बात करूं जो भारत के साथ होते हैं, जिसमें आप पहला ध्यान रखोगे दोस्तों गरुड़ अभ्यास, बहुत पूछा जाता है गरुड़ अभ्यास। यहां से टिक करेंगे गरुड़ अभ्यास। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ठीक है, और एक और ध्यान रखेंगे दोस्तों समुद्र अभ्यास, समुद्र अभ्यास। ठीक है, समुद्र अभ्यास। ये दो अभ्यास हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, एक तो गरुड़ अभ्यास और दूसरा समुद्र अभ्यास। ठीक है, जापान से मैं बता चुका हूं दोस्तों। श्रीलंका का एक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों, यहां पे नोट करेंगे, जिसका नाम है मित्र शक्ति। बहुत पूछा जाता है मित्र शक्ति। ठीक है, मित्र शक्ति अभ्यास, मित्र शक्ति अभ्यास। ठीक है दोस्तों, मित्र शक्ति अभ्यास श्रीलंका और भारत के मध्य होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जापान के मध्य मैंने आपको बता दिया दोस्तों, कौन सा होगा दोस्तों बताइए। नेपाल में मैंने बता दिया सूर्य किरण होगा, जापान में धर्म गार्जन होगा, ध्यान रखना। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो जापान रहेगा दोस्तों। ये जो जा माता तटरक्षक अभ्यास हुआ है दोस्तों जापान और भारत के बीच में हुआ, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। और ये कहाँ पर हुआ? चेन्नई तट पर दोस्तों। यहाँ पर मैं थोड़े वर्ड में लिख देता हूँ, ये जो अभ्यास हुआ है दोस्तों चेन्नई तट पर हुआ है। यहाँ पे चेन्नई तट, अगर आपको पूछ ले तो आप लिख के आ जाना, चेन्नई तट पर हुआ है ना, चेन्नई तट के। ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 बताएंगे आप लोग। हाल में ही महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवर्ती शक्ति का नाम किसने प्रस्तावित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश ने प्रस्तावित किया है? श्रीलंका, बर्लिन, ईरान या मालदीव? तो आप लोग कहोगे ये प्रस्तावित किया श्रीलंका ने, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी। यहां से आपको एक क्वेश्चन पता चल गया कि केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री कौन है दोस्तों? जी किशन रेड्डी। एक क्वेश्चन तो यहां से आपका कवर हो गया, कौन है? जी किशन रेड्डी। किस राज्य में नामचिक नामफुक पहली वाणिज्य कोयला खदान का शुभारंभ करेंगे दोस्तों? बताइए। ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या अरुणाचल प्रदेश में? तो आप लोग कहोगे अरुणाचल प्रदेश में इसका शुभारंभ करेंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में क्या भारतीय तटरक्षक बल का 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स एक्स का प्रारंभ करेंगे दोस्तों। कौन करें, कहां पर होगा ये उसका प्रारंभ? कोच्चि में, चेन्नई में, जयपुर में या जैसलमेर में? तो आप कहोगे गुरुजी ये होगा चेन्नई में दोस्तों। कहां पर होगा? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, हाल में ही केंद्रीय मंत्री ने कहां पर राष्ट्रव्यापी आपकी पूजा आपका अधिकार, बहुत इंपोर्टेंट है, आपकी पूजा आपका अधिकार अभियान कहां शुरू किया है? गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो बिल्कुल दोस्तों भूपेंद्र पटेल जी की सरकार गुजरात में, और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। हाल में इसरो प्रमुख ने किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया है? किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया? बताएंगे आप लोग। 2024 को, 2025 को या 2026 को या 2027 को? क्या आंसर हो सकता है इसका? तो अभी जो वर्ष चल रहा है ना, खत्म होने वाला है वैसे तो 2025, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, हाल में ही चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुश, बहुत इंपोर्टेंट है, प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है? DRDO से, इसरो से, और मतलब कि हू से या WTO से? बताइए दोस्तों क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा DRDO से। अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका हेड क्वार्टर बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, हाल में ही केंद्रीय मंत्री ने कहां पर निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए म्यारे घर योजना शुरू की है? देखो आपको स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं आपको स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवा रहा हूं इसीलिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। गोवा, बिहार, असम या राजस्थान? क्या आंसर टिक करोगे इनमें से? बताइए।
सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके बताना है। तो ये योजना शुरू की गई है, कहाँ पर की गई है? ये बिहार राज्य में। कहाँ पर की है? बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, मैरी कॉम या सचिन तेंदुलकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी मनु भाकर टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, पंकज अडवाणी ने 14वां एशियाई स्कूनर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? बताइए दोस्तों। स्पोर्ट्स से रिलेटेड 100% कह रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ी पकड़ बनाइए स्पोर्ट करंट अफेयर के ऊपर, ठीक है? क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है दोहा, दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन है यूएसए और चौथा ऑप्शन है कोपहेगन। बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है? तो जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हो उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आने जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्लास का अंतिम है, मैंने कहा था 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 50वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए आप लोग, कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ हुआ है? ये जो प्रकृति अभ्यास है ये कहाँ पर हुआ है बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ पर हुआ है? मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में या भुवनेश्वर में? होमवर्क में दे दूँ क्या आप? क्वेश्चन कर लोगे? हैं दोस्तों, कर लोगे क्या आप लोग? चलिए होमवर्क में दे देता हूँ, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ दोस्तों। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है? देखो एक बात और कह देता हूँ दोस्तों, जो आज जो 8 बजे वाली क्लास आएगी ना दोस्तों, वो सभी स्टूडेंट को क्लास देखना है, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर विजिट करते हैं पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है भाई? जो 8 बजे वाली क्लास है वो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। वो दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में, जैसे आपने रात को अटेंड करी वो क्लास और इवनिंग में कल जिसके भी शिफ्ट में पेपर है ना, वहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा। तो 8 बजे वाली क्लास बिल्कुल अटेंड मत करना, क्योंकि आज जो 8 बजे वाले का जो कंटेंट तैयार करता हूँ वो स्टूडेंट से पूछ के तैयार करता हूँ, जो भी पूरी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है दोस्तों, ठीक है? ताकि आगामी शिफ्ट वाले को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है? हाँ, वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक तो करना ही है, बिना किसी कहे कुछ कहे वीडियो को एक बार लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट ने क्लास देखी है वीडियो को लाइक कर लेंगे। और मेरे भाई ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना है जिनके भी आगामी डेट्स में एग्जाम है। और आप लोगों से मैंने जो कमेंट किया था ना कि किन किन स्टूडेंट्स के दोस्तों किस किस शिफ्ट में और किस किस डेट में एग्जाम है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा दोस्तों। क्या आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ है या नहीं हुआ, कोई दिक्कत हो रही है या डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है? और एक और इंपॉर्टेंट बात, देखो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको सबसे पहले देगा दोस्तों, ठीक है? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो दोस्तों, बहुत काम आने वाला है ये चैनल आपके लोग, ठीक है? आपको आपके संघर्ष से मंजिल की ओर लेके जाएगा दोस्तों, बस जुड़े रहे चैनल से, ठीक है? अब आपके काम की चीज़ की बात कर लेते हैं कि गुरु इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है वो हमें पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है मैं पीडीएफ का जिक्र सबसे लास्ट में करता हूँ, है ना? तो जो पीडीएफ आपको मिलने वाली है दोस्तों वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है दोस्तों। देखो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो पीडीएफ मिलने वाली है आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, ठीक है? और दोस्तों करंट अफेयर में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहूँ, जैसे कि आप स्पोर्ट्स के करंट अफेयर अच्छे से रट लो, अच्छे से याद करो, ठीक है? 2025 के अच्छे से याद कर लो, और जो अपॉइंटमेंट हुई है वो अच्छे से याद कर लो, और जो भी एक्सरसाइज वगैरह इंडेक्स वगैरह हुए हैं, अभ्यास वगैरह हुए हैं, ठीक है, सूचकांक जो भी हैं वो अच्छे से याद कर लो दोस्तों। यहीं से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन घूम रहे हैं एग्जाम में। कोई भी घटना हुई हो दोस्तों, किसी भी कहीं पे भी कोई योजना वाला टॉपिक अच्छे से कवर करो, तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं, फिर आप एग्जाम में जाओ, आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शाम को मिलते हैं 8 बजे एक और शानदार क्लास के साथ मेरे भाई। तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है?